हालेलुया। आज हम आपको बताएंगे कि जो मसीह में हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं, जो चर्च जाते हैं, उनको मरने के बाद क्या करना है? उनको दफनाना है या जलाना है, ये क्या करना है? बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम से लेके जो भी मरे सभी को दफनाया गया। बाइबल ये भी बताती है कि दाऊद भी मरा। दाऊद परमेश्वर का जन था, शूरवीर था। उसमें लिखा है दाऊद मरा, कब्र में गया, उसको कीड़े पड़ गए। प्रभु यीशु मसीह भी मरा, उसने प्राण छोड़े, पर वो कब्र में गया तो उसके अंदर था ही नहीं। वो कहाँ गया? बाइबल में दो बातें लिखी हुई हैं। और दो बातें क्यों हैं? संसार में दो चीजें चल रही हैं, एक रात और दिन, अच्छा बुरा, मीठा नमकीन। ऐसा क्यों है? किसी को मालूम है? क्योंकि अब्राहम की दो बीवियां थी। अब्राहम से दोनों बीवियों में बच्चे हुए। असली बीवी थी सारा। जब सारा को औलाद नहीं हुई तो हाजिरा उसकी दासी थी। तो सारा ने अब्राहम को बोला कि तू इसके साथ रह ले। तो हाजिरा को बच्चा हो गया। जब बच्चा हुआ, उसको लड़का हुआ, उसका नाम इस्माइल था। और फिर दोनों औरतों की बनी नहीं। जिसको हाजिरा को बच्चा हो गया तो वो अकड़ने लगी, एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे। तो अब्राहम सारा को प्यार करता था, सारा की बात उसने मानी और सारा ने हाजिरा और इस्माइल दोनों को घर से निकाल दिया। और फिर परमेश्वर ने सारा को औलाद दी। 100 साल की उम्र में उसको औलाद दी और वो इसहाक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम इसहाक था। तो इसलिए दो बातें हैं। खाओगे, बाइबल का खाओगे प्रभु के लिए, नहीं खाओगे तो भी प्रभु के लिए। तो जो लोग खाते हैं वो कहते ठीक है। बाइबल का जो नहीं खाते वो लोग कहते ठीक है। यीशु मसीह ने कहा है कि ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं जाती। हम लोग कौन सी बात बताते हैं? जो हमें पसंद आती है। आज कौन सा ईसाई है, कौन सा यीशु मसीह को मानने वाला है जो 40 रात दिन का उपवास करता है, यीशु मसीह का लव मांस खाता है और तरीके से चलता है, बाइबल के वचन को मानता है? पर वो ये मानता है कि मैं मरूं तो मैं कब्र में जाऊं। यूपी में बहुत सारे लोग हैं, हिंदू लोग, जो मरने के बाद कब्र में अपने रिश्तेदार की बॉडी को दफनाते हैं। जो इस्लाम धर्म है वो सारा ही कब्र में जाता है। तो ये सारे क्या स्वर्ग में जाएंगे? सभी लिखा है जो स्वर्ग से उतरा है सिर्फ वही स्वर्ग जाएगा, और वो यीशु मसीह है। बाइबल में ये भी लिखा है जो कब्र में गए, जब यीशु मसीह प्राण छोड़ रहा था तो वहां मुर्दे जी उठे। तो वो उस वक्त की बात थी, अब नहीं जी उठेंगे। यीशु मसीह ने कहा है जो मुझे खाएगा वो ही जिएगा। यीशु मसीह ने कहा है जो मुझे खाएगा वो ही जिएगा। हम लोग यीशु मसीह को खाना नहीं चाहते, हम लोग कब्र में जाना चाहते हैं। आजकल ऐसा समय आ गया है कि बॉडी को मशीन में रखो, 1 सेकंड में राख बन गया। क्या वो क्रिश्चियन लोग नहीं है? कौन है वो लोग? बाइबल में जो लिखा है वो मानना है। शाऊल का नाम सुना है, जो राजा था। उसका बेटा योनातान जो आत्मा से भरपूर था। जब शाऊल परमेश्वर की बात को नहीं मान रहा था, परमेश्वर की बात को ना मानने से परमेश्वर तुमसे कुछ छीनेगा नहीं, परमेश्वर तुमसे हट जाएगा। और
जब परमेश्वर हट जाएगा तो मर जाओगे। तो शाऊल और उसका बेटा, उसके जितने बेटे, सब ये लड़ाई में मारे गए। हम बाइबल में देखेंगे, बाइबल खोलो, कौन पढ़ो, पहले कौन सा शामुल है? पहला शमूएल की किताब 31 का 12 और 13। फर्स्ट शामुएल 31 वर्सेस 12 and 13। तब सब शूरवीर चले और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों के शव बैतशान की शहरपनाह पर से याबेश में ले आए और वहीं फूंक दिया। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। अभी देखो यहाँ पे साफ लिखा है कि शाऊल और उसका बेटा योनातान, ये सब जब मारे गए, इनकी लाशें पड़ी थी, तो याबेश नगर के लोग, जो परमेश्वर के लोग थे, वो आए। वहाँ कुछ नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, इनकी लाशें पड़ी थी। लाशें उठा के वो उनको दफना भी सकते थे, पर इसमें लिखा है उनको फूंक दिया, मतलब उनको जला दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, ये मैं नहीं बोल रहा। तो उनको जला दिया और उनकी हड्डियों को जाके खड्डा खोद के उसमें गाड़ दिया। जैसे हम लोग हिंदू में, सरदारों में बॉडी को जला देते हैं, फिर उनकी हड्डियों को नदी में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं। तो सेम बात है, क्योंकि बाइबल में प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोग पानी को भी बोल दूंगा, आग को भी बोल दूंगा। अगर कोई हवाई जहाज में जा रहा है तो वहां हवाई जहाज क्रैश हो जाता है, तो कहाँ पे दफनाएगा? कौन सी हड्डी को, कौन सी बॉडी को दफनाएगा वो? तो हम लोग छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के काम को खराब करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमें दफनाना चाहिए, तो उनको पूछो कि तुमने क्या किया ऐसा। प्रभु यीशु मसीह को दफनाया था तो उसकी बॉडी सड़ी नहीं, वो निकल गई। वो निकल के कहाँ गई? जो प्रभु यीशु मसीह का मांस और खून खाते हैं, उनकी थालियों में, भोजन में चली गई। हालेलुया। आज तुम जाके अपने अपने जो तुम्हारे रिश्तेदार मरे हैं, उनके अगर कब्र में है तो जाके देखो, उनमें कीड़े पड़ गए। क्या प्रभु यीशु मसीह को कीड़े पड़े थे? सबूत दे रहा हूं, बाइबल में लिखा है कि दाऊद मरा और गाड़ा गया, उसमें कीड़े पड़ गए। बाइबल में लिखा है गलातियों की किताब में कि देख पढ़ना, 3 का गलातियों 3 का 24 और 25। गलातियों बोलो। गलातियों 3 का 24 और 25। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शीर्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शीर्षक के अधीन न रहें, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह में हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। अब परमेश्वर क्लियर बोल रहा है कि तुम अब्राहम के वंश के वारिस हो। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था कि तेरी औलाद इतनी बनाऊंगा कि बालू के किन के भी तू नहीं गिन पाएगा, इतने बड़े संतान होगी। तो आज देखो, इस्माइल और इसहाक के जो बच्चे निकले हैं, वो सारा संसार है। आधे लोग, क्यों बाइबल में 2 बातें लिखी हैं? क्यों रात और दिन बनाया है? रात और दिन, दिन का मतलब परमेश्वर के लोग, रात मतलब शैतान के लोग। खाओगे प्रभु के लिए, नहीं खाओगे प्रभु के लिए। और बाइबल बताती है कि हमें दफनाना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। पर हम अगर एक किसी को दफनाते हैं तो बाइबल ही बता रही है कि शाऊल और योनातान को जलाया गया, और बाइबल ही बता रही है कि दाऊद कब्र में गया और कीड़े पड़ गए। तो ये दोनों बातें किसके लिए? इस्माइल के लिए और इसहाक के, इनके वंशजों के लिए।
तो अगर जे कोई दफनाना चाहे अपने रिश्तेदार की बॉडी को दफना सकता है, कोई जलाना चाहे उसको जला सकता है। बाइबल आपको इजाजत देती है और ये मैं पढ़ के बता चुका हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।